सो गाइस, जब भी हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें मल्टीपल क्यूजीन्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स से कि अगर आप एक बुफे में गए हो जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल क्यूजीन्स होते हैं, वैसे ही कुछ हमें स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है कि हमें स्टॉक्स का ऑप्शन रहता है ट्रेड करने के लिए, इंडेक्सेस का ऑप्शन रहता है ट्रेड करने के लिए। एंड अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जैसे हम ट्रेड कर सकते हैं तो वहाँ पर हम इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो एज अ ट्रेडर काफ़ी बार हमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूं, इंडाइसेस में ट्रेड करूं, और अगर इन दोनों में मैं कर रहा हूं ट्रेड तो क्या मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करूं या इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करूं। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए या इंडेक्सेस में ट्रेड करना चाहिए। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने के पहले मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि एक इंडेक्स क्या होता है, जो आप सभी को पता ही होगा, बट फिर भी जस्ट इन केस हम थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। एंड जिनको नहीं पता है दैट इज ऑल्सो गुड, तो वो भी इसे सीख लेंगे। सो निफ्टी 50 के बारे में आपने सुना ही होगा। एंड जब भी कोई भी हमारा फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेंबर हमें पूछता है कि मार्केट कैसे कर रहा है, हम कैसे बोलते हैं उनको, निफ्टी का परफॉर्मेंस देख के ही बोलते हैं या सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देख के ही बोलते हैं कि अगर निफ्टी चलो ऊपर ट्रेड कर रहा है, लास्ट कपल ऑफ वीक से हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी काफी अच्छे से ऊपर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि चलो मार्केट इज डूइंग गुड, ओवरऑल स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, दैट इज वाई निफ्टी 50 भी ऊपर जा रहा है, राइट। बट निफ्टी 50 एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 कुछ नहीं है, बेसिकली द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया इसमें आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि टॉप स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं वेटेजेस के हिसाब से, तो रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, एक्सेट्रा, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर निफ्टी 50 की बात की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 में वेटेजेस भी डिफरेंट होते हैं। यानी अगर मैं रिलायंस की बात करूं जो एक कंपोनेंट है निफ्टी 50 का, वैसे ही एक कोल इंडिया करके स्टॉक है जो वंस अगेन कंपोनेंट है निफ्टी 50 का। बट ऐसा नहीं है कि दोनों का वेटेजेस सेम है निफ्टी 50 में, यानी 50 स्टॉक्स है 2% ईच वेटेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलायंस में काफ़ी हाई वेटेज है, वेराज अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं उसका जो वेटेज है वो काफ़ी कम है। सो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। निफ्टी 50 की तो बात हो गई, अभी दूसरे भी इंडेक्सेस हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अराउंड 12 to 14 बैंक्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे कि टॉप बैंक्स की अगर मैं बात करूं वंस अगेन वेटेजेस के हिसाब से, तो HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, एक्सेट्रा। वेराज अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो जनरली यहाँ पर फाइनेंस कंपनीज है इन जनरल, यानी आपको बजाज फाइनेंस देखने को मिलेगा, बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर हम इनमें ट्रेड भी कर सकते हैं, जो हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं आगे वीडियो के पार्ट में। बट यहाँ पर आपको ये 3 मेन इंडेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अभी इंडाइसेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया, अभी ये डिस्कस करते हैं कि हम इंडेक्सेस को ट्रेड कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली। सो आप सभी को पता होगा, जब भी आप एक निफ्टी का चार्ट ओपन अप करते हो आपको देखने को मिलेगा कि आपको वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत सारे ट्रेडर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बात कर रहे हैं कि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, बट उनको कंफ्यूजन यही होता है कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम्स ही नहीं दिख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, राइट। सो इसका अगर मैं एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूं, सो निफ्टी में डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते, यानी निफ्टी 50 पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट इसका एक डेरिवेटिव होता है जो है फ्यूचर्स या ऑप्शंस, उनमें आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइकवाइज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एज वेल एज ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड जरूर कर सकते हो। सो वंस अगेन बैंक निफ्टी में भी आप स्पॉट प्राइस पे यानी इंडेक्स पे ही आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप जरूर ट्रेड कर सकते हो। एंड एज यूजुअल अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी आप अगर कोई भी एक स्टॉक उठाते हो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया एंड आपको उसमें ट्रेड करना है, तो वंस अगेन आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, एज वेल एज आप एक एक दो शेयर उठा के भी इक्विटी सेगमेंट में
ट्रेड कर सकते हो। यानी अगर आपका लॉन्गर टर्म हराइजन है, लेट्स से कि आप 1-2 महीने के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, तो आप 2 शेयर भी बाय कर सकते हो, 4 शेयर भी बाय कर सकते हो, जितना भी आपका कैपिटल है, जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है एक्सेट्रा, उसके हिसाब से आप अपने जो पोजीशन साइज है उसको वेरी कर सकते हो। अभी चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या आपको फ्यूचर्स में भी 2 शेयर 4 शेयर बाय करने को मिलेंगे। दिस इज नॉट द केस एंड ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो जब भी मैं इंडेक्सेस की बात करूं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करूं, जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, एक लॉट साइज का कॉन्सेप्ट होता है। अभी लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो आपको ट्रेड करने ही पड़ेंगे अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी का लॉट साइज करंटली 50 यूनिट्स चल रहा है, यानी 50 क्वांटिटीज आपको निफ्टी में ट्रेड करने ही पड़ेंगे। सो लेट्स से कि अगर मैं फ्यूचर्स बाय करता हूं निफ्टी का एंड 1 पॉइंट मूवमेंट होता है निफ्टी का, तो मुझे 50 पॉइंट्स का या तो 50 रुपीज का या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। सो अगर 10 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया मेरे फेवर में, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 500 प्रॉफिट होगा। क्यों? बिकॉज हर मूवमेंट के लिए, 1 प्राइस का मूवमेंट के लिए मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन 1 लॉट। लाइकवाइज अगर मैं 10 लॉट्स बाय करता हूं तो मेरे पास इफेक्टिवली 500 क्वांटिटीज हो जाएंगे। सो हर एक प्राइस मूवमेंट का, एक रुपए के मूवमेंट का निफ्टी में मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। सो ऐसे ही लॉट साइजेस हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक स्टॉक के लिए डिफरेंट होते हैं। सो अगर मैं बैंक निफ्टी की यहां पर बात करूं एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 है एंड निफ्टी का हमने क्या बात किया था? 50 क्वांटिटीज का एक लॉट साइज होता है, राइट। सो वैसे ही बैंक निफ्टी का, बिकॉज प्राइस ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी अभी, इसीलिए 25 क्वांटिटीज है जो हम लॉट साइज की बात कर रहे थे। यहां पर एक और चीज है जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 1.2 लाख 1.5 लाख जितना अमाउंट होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल ऑप्शन सेल करने की भी कोशिश करोगे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, अराउंड 1.5 लाख जितना मार्जिन आपको जरूर लगेगा। बट अगर मैं यहां पर ऑप्शन बाइंग की बात करूं तो आप टेक्निकली तो 2,000 या 5,000 से भी ऑप्शंस बाय कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रेकमेंड दैट बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट वहां पर फेवरेबल नहीं होगी एंड आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल पे आप या तो 10 गुना कमा लोगे या तो पूरा ही गवा दोगे एंड पूरा गंवाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई होता है अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो विदाउट एनी पर्टिकुलर व्यू। सो ऑप्शन बाइंग भले कैपिटल कम लगे, आई वुड स्टिल रेकमेंड आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, तभी ही जाके आपको या तो फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर्स की भी अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख मार्जिन तो आपको लगेगा ही ट्रेड करने के लिए। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक एक्सपायरी का भी कॉन्सेप्ट होता है, यानी हर थर्सडे को ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है। आप सभी ने सुना होगा कि एक्सपायरी ट्रेडिंग बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, तो एवरी थर्सडे यानी वीकली एक्सपायरीज होती है। तो एवरी सिंगल थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है एंड नया एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू होती है फ्राइडे से, यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट इज द एंड ऑफ अ वीकली एक्सपायरी। उसके बाद फिर से एक नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, राइट। एंड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी सिंगल मंथ होती है। चलिए एक काम करते हैं, हम ग्रो वेब के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं एंड थोड़े से क्वेश्चंस आपके पास जरूर होंगे कि चलो हमने थ्योरी तो सुन ली कि कैसे निफ्टी में हमें ट्रेड करना है, बट एग्जैक्टली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस मुझे ट्रेड करने चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी क्विकली यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, ये ग्रो वेब का प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अगर आपको फ्यूचर्स चूज करना है या ऑप्शंस में ट्रेड करना है या इक्विटी सेगमेंट में भी ट्रेड करना है, इसके बारे में मैं वेरी क्विकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे देखने को मिल रहा होगा, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट्स से मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर रिलायंस टाइप कर दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करके तुरंत यहाँ से बाय या सेल कर सकता हूँ, राइट। लाइकवाइज अगर मुझे रिलायंस के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर FNO पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रिलायंस, अगर मैं FUT टाइप करूंगा तो 25 अगस्त की जो एक्सपायरी है इसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज अगर मुझे कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना है, लेट्स से 2700 के कॉल ऑप्शन में मुझे ट्रेड करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2700 का कॉल मेरे लिए अवेलेबल है अगस्त एक्सपायरी का।
राइट। तो यहाँ पर वंस अगेन मैं क्या आपको बताना चाहूंगा, जो स्टॉक्स में है वहां पर ऑप्शंस का भी एक्सपायरी मंथली ही होता है, वीकली एक्सपायरी स्टॉक्स में नहीं होता है, सिर्फ इंडेक्सेस में होता है। सो वेरी सिंपली हम क्या करेंगे, मैं आपको निफ्टी के बारे में भी बता देता हूं। फिर से मैंने यहाँ पर FNO सिलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन की बात करो, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करो, यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, पुट ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, अगस्त का फ्यूचर्स भी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको फ्यूचर्स में ही कॉन्सेंट्रेट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का भी आपको फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी लेट्स से मुझे कोई पर्टिकुलर निफ्टी के लेट्स से 18,000 कॉल में मुझे ट्रेड करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कॉल भी आ गया है, पुट भी आ गया है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, 99 रुपीज़ के आसपास ये कॉल ट्रेड कर रहा है। लेट्स से कि मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश है, मैं क्या करूंगा, इस पर सेल बटन पे क्लिक करूंगा एंड जैसे हमने डिस्कस किया था, क्वांटिटी जो लॉट साइज है वो 50 रुपीज़ का है, 50 क्वांटिटीज का है, सॉरी, राइट। सो मैं अगर प्लस करूंगा तो 51 होगा या 100 होगा, यस 100 होगा, राइट। सो जैसे आपको देखने को मिल रहा है 50 के मल्टीपल्स में ही होगा, नेक्स्ट विल बी 150, फिर होगा 200, फिर होगा 250। सो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो ग्रो वेब के प्लेटफॉर्म पे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो चलिए, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अभी हम एडवांटेजेस की बात करते हैं इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए एज वेल एज स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। सो दोनों के हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। सो जब भी हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक ही फोकस है हमारा। तो निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, हमें सारे 50 कंपनीज को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ निफ्टी पर ही एक व्यू ले सकते हैं। अगर हमें बुलिश व्यू लग रहा है तो हम फ्यूचर्स के थ्रू बाई कर सकते हैं, या ऑप्शंस में पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। लाइकवाइज अगर मेरा बेरिश व्यू है तो या तो मैं फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता हूं, या ऑप्शन बाइंग अगर मुझे करनी है तो मैं पुट ऑप्शन की बाइंग कर सकता हूं। ऑप्शन सेलिंग पे मुझे फोकस करना है तो मैं कॉल ऑप्शन की सेलिंग कर सकता हूं मेरे बेरिश व्यू को सपोर्ट करने के लिए। सो ये तो हो गया एक एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जो स्लिपेज का कॉन्सेप्ट है, यानी स्लिपेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं वेरी सिंपली बताना चाहूं, अगर आप मार्केट ऑर्डर डालते हो लेट्स से 100 रुपीज़ पे, तो ज़रूरी नहीं आपका 100 रुपीज़ पे ही जो ऑर्डर है वो फिल इन हो जाए। ऐसे हो सकता है कि 100.5 में आपका ऑर्डर फिल हो गए, राइट। सो स्लिपेज यही होता है, जो 0.5 रुपीज़ का आपका एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज स्लिपेज। एंड ये चीज़ फ्यूचर्स में भी होती है, ऑप्शंस में भी होती है, बट अगर आप इक्विटी से कंपेयर करोगे, इक्विटी सेगमेंट से, तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कम होती है। एंड दैट इज़ वन बिगर रीजन जो आपको इंडेक्स में भी ट्रेड करने की सोचनी चाहिए, बिकॉज लिक्विडिटी इंडेक्स में काफ़ी हाई होती है। बहुत सारे करोड़ों जो रुपए है वो इंडेक्स में ट्रेड किए जाते हैं, एंड दैट इज वाई लिक्विडिटी जो है वो इंडेक्स में बहुत हाई होती है। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो सर्किट लिमिट्स की यहाँ पर बात है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक स्टॉक 10% ऊपर, 15% ऊपर, 20% ऊपर कभी कभार चले जाता है, या नीचे भी चले जाता है। इट इज़ पॉसिबल ऑन बोथ द साइड्स। सो इतना एक्सट्रीम मूवमेंट एक इंडेक्स में होना कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा लेस प्रोबेबिलिटी होता है। एंड अगर इंडेक्स में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया तो आपको सारे ही स्टॉक्स में देखने को मिलेगा इतना बड़ा मूव, चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो। बट अगर एक कोई स्टॉक में आ गया, लेट्स से कि निफ्टी 50 की कोई एक स्टॉक में 15% का डाउन मूव आ गया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि निफ्टी में भी उतना ही बड़ा डाउन मूव आ जाएगा। सो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, आई फील इंडेक्स में थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बिकॉज इतना वाइल्ड मूव, चाहे वो सिर्फ आप 4 या 5% का भी मूव की बात करो, इंडेक्स में इतना ऑफन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऑपरेटर्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि यार ऑपरेटर ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, एग्जिट करवा लिया मुझे, एंड देन मेरे फेवर में जो ट्रेड है वो जाने लग गया। सो यहाँ पर इंडेक्स में वो चीज़ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज लिटरली थाउजेंड्स ऑफ करोर्स की ट्रेडिंग होती है इंडेक्स में। तो मैनिपुलेट करना इंडेक्स को बहुत ही मुश्किल होता है। सो ऑपरेटर्स से भी अगर आपको दूर रहना है, अगर आप बिलीव करते हो ऑपरेटर्स में, जो मैं तो नहीं करता हूं, बट एनीवेज हो सकता है ऑपरेटर्स हो, आई डोंट नो। अगर आपको ऑपरेटर्स से दूर रहना है, आप डेफिनेटली इंडेक्स ट्रेडिंग चूज कर सकते हो। यस, ऑपरेटर्स आई फील छोटे से कंपनीज में जरूर एग्जिस्ट करते होंगे, स्मॉलर कैप कंपनीज में, बट आई फील लार्ज कैप्स में जो ऑपरेटर्स है उनका मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। सो ये भी एक एडवांटेज है इंडेक्स ट्रेडिंग का। सो चलिए, ये तो हो गई एडवांटेजेस इंडेक्स ट्रेडिंग के। अभी हम स्टॉक ट्रेडिंग के एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंड वेरी जो प्रोमिनेंट जो एडवांटेज है, दैट इज द कैपिटल साइज।
सो इक्विटी की जब भी मैं बात करूं, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा कैपिटल साइज आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर आप लेट्स से फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो या जस्ट आपकी शुरुआत हुई है ट्रेडिंग की एंड आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, एटलीस्ट फॉर नाउ, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ 2000 रुपीज़ से या 1000 रुपीज़ से भी शुरुआत ज़रूर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। जैसे हमने डिस्कस किया, एटलीस्ट आई वुड रेकमेंड 1.5 लाख जितना अमाउंट होना चाहिए फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। दैट इज द रिक्वायर्ड मार्जिन। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो थोड़ा सा कैपिटल साइज हायर होना चाहिए, बट दैट इज फॉर अ सेपरेट वीडियो। यहाँ पर 1.5 लाख तो आपको सिर्फ ट्रेड करने को ही लगेगा, फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग में। पर यहाँ पर अगर मैं इक्विटी सेगमेंट की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, 1500, 2000, 3000 से भी आप जरूर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो, अपने स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज, विच इज कैपिटल साइज अगर आपके पास कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वर्क्स। सेकंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने इंडेक्स के बारे में बात किया था कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, 3-4% का भी मूवमेंट बहुत ही रेयरली आता है, एंड स्टॉक्स में 15-20% का जो मूवमेंट है दैट इज पॉसिबल। यहाँ पर एक मैं एडवांटेज जैसे इसको बताना चाहूँगा, ये काइंड ऑफ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो आपको दोनों तरफ हिट कर सकती है। कि आपके फेवर में भी बहुत अच्छे से जा सकता है ये, बिकॉज 15-20% मूवमेंट अगर आपके फेवर में आ गया तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, राइट। लाइकवाइज अगर आपके अगेंस्ट 15-20% मूवमेंट आ गया तो आपको उतना ही लॉस भी जरूर हो सकता है। सो स्टॉक्स में यही एडवांटेज भी है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स पॉसिबल है स्टॉक्स में। सो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर अगर आपके पास छोटा सा कैपिटल है, आपको सिर्फ ट्राई आउट करना है ट्रेडिंग की, क्या आप कर पा रहे हो, आपके स्किल्स क्या बन रहे हैं ट्रेडिंग में, ताकि आप ज़्यादा कैपिटल इवेंचुअली जाके सेव अप कर सके हो, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है भी एंड आपने छोटे कैपिटल से शुरुआत की है जस्ट टेस्ट आउट करने के लिए, आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। थोड़ा सा अमाउंट आपको डालना है, आपको ट्रेड करना है, डेफिनेटली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हो। सो आप इक्विटी सेगमेंट में अपना प्रैक्टिस करके स्किल्स को बढ़ा सकते हो, राइट। लाइकवाइज अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं एंड अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना ही है, मैं पर्सनली क्या रेकमेंड करूंगा, आपको इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड स्टॉक्स में भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसा कोई हार्म नहीं है, बट इंडेक्स में जो हमने एडवांटेजेस की बात की थी वो लॉन्गर होराइजन में आपके लिए बेटर होगा। स्लिपेजेस कम है, लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें राहुल द्रविड़ जैसे खेलना है, छोटे छोटे रन्स लेने हैं, एक ही बार में क्रिस गेल जैसे 6 मार के आउट नहीं हो जाना है। हमें इस गेम में लॉन्गर होराइजन तक रहना है, एक वॉल जैसे बने रहना है जैसे राहुल द्रविड़ खेलते थे। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बता सकते हो कि करंटली क्या आप इंडेक्सेस में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, एंड आपको इवेंचुअली कहां पर ट्रेड करना है, ये भी डेफिनेटली हमें कमेंट्स सेक्शन में आप बता सकते हो। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी एंड जो कंफ्यूजन है इंडेक्स वर्सेस स्टॉक में, ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.